हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म आईपीएससी नोमेनक्लेचर के बाद चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों, आइसोमरिज्म का हम क्लासिफिकेशन करें इससे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। आइसोमरिज्म का मीनिंग है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रखने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। दैट मीन्स द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज are known as isomers, and this property is known as isomerism. That means same molecular formula but different physical and chemical properties. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। the compounds which have same molecular formula but different physical and chemical properties. प्रॉपर्टीज आप एक साथ ओनली प्रॉपर्टीज भी नोट कर सकते हैं। दैट मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो known as isomers, and this phenomena or property, this property is known as isomerism. अब इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। आइसोमेरिज्म को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड है स्टीरियो और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। बेटा, कॉन्फिगरेशन या स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमको स्टडी नहीं करना है, ये 11th-12th में हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं, तो इसको तो राइट नाउ के लिए लीव करते हैं, ये हमें नहीं देखना है। अब चलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसा कि इसका नेम लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, तो इसका मीनिंग है कि जो कंपाउंड है यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बनने वाले जो कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आने वाला है। हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशन, किसी भी तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर बने, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। इसको हम क्लासिफाई करते हैं चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, then next functional group isomers, thereafter metamerism, isomers, and last है टोटोमेरिज्म, आइसोमर्स। तो हमें यहाँ मेनली देखो एनसीईआरटी या सीबीएसई बुक को अगर हम देखें तो मेजरली यहाँ पर जो चेन और पोजीशन आइसोमर्स है उनको ही फोकस किया गया है। फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म बुक में कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं किए गए, बट हमें सारे स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के नाम से टॉपिक गिवन है, तो हमें सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को स्टडी करके चलना है। और जब भी क्वेश्चन आता है राइट डाउन द स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, तो हमें जितने उसके स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म बन सकते हैं वो सारे बनाने होते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर चेन आइसोमर पूछा है तो चेन आइसोमर बनाइए, पोजीशन आइसोमर पूछा है तो पोजीशन बनाइए, फंक्शनल आइसोमर पूछा है तो वो बनाइए। मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म हार्डली एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर बन सकते हैं तो आपको बनाने ही है। ठीक है, टोटोमेरिज्म हम स्टडी नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे
फर्स्ट जो 4 आइसोमर्स है इन्हीं को। देन फर्स्ट हम ले रहे हैं चेन आइसोमर, लेकिन बिफोर चेन आइसोमर हम स्ट्रक्चर आइसोमर की डेफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखिए यहाँ पर द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो सेम रहने वाला है, लेकिन अब क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस आने वाला है। तो द कंपाउंड्स which have same molecular formula but डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होगा, यानी वो फॉर्मूला जिसके थ्रू हम किसी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रक्चर को शो करते हैं, वो फॉर्मूला डिफरेंट होगा। तो फॉर्मूला बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं, तो उसी बेसिस पे ये जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है इसको क्लासिफाई किया गया है। ये सारे जो आपको टाइप्स दिए गए हैं सभी स्ट्रक्चर को शो करते हैं किसी न किसी तरह से, तो हमें इन्हीं के थ्रू स्ट्रक्चर आइसोमर्स को स्टडी करना है। तो कंपाउंड्स विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला नोन एज द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अब बात करें हम, सबसे पहले हमारे पास क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमर्स हम लेते हैं, तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, चेन आइसोमर्स। अब देखिए चेन आइसोमर्स हैं, तो यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है ना उसी से मीनिंग समझ में आता है कि आइसोमर्स क्या रखने वाले हैं। दैट मीन्स उनकी जो चेन की लेंथ है, यानी जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमारा जो रूट वर्ड है, यानी हम कौन सा कितने नंबरिंग जब कर रहे हैं तो कितने कार्बन की चेन लेंथ ले रहे हैं, उस चेन के अंदर डिफरेंस आने वाला है। तो जो मेन कार्बन चेन है उसमें डिफरेंस आएगा। चेन आइसोमर्स विच है, आइसोमर्स लिख सकते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पर, हम आइसोमर्स विच हैव या विच आर विच हैव डिफरेंट कार्बन चेन स्केलेटन। साइड चेन और मेन चेन लेंथ इज डिफरेंट। आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट कार्बन चेन स्केलेटन, यानी हमारी जो स्केलेटन चेन बनने वाली है दैट विल बी डिफरेंट। तो दीज आइसोमर्स नोन एज द चेन आइसोमर्स आर known as चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर चेन आइसोमर, चेन को हमें चेंज करना है, चेन की लेंथ चेंज करना है, तो हम वहीं से कर सकते हैं जहाँ से हमारे पास ब्रांचिंग स्टार्ट हो सकती है। जैसे हम मीथेन ईथेन लें तो यहाँ से या प्रोपेन से कोई ब्रांचिंग नहीं बन सकती। तो फर्स्ट वी विल टेक ब्यूटेन, यानी C4H10, ब्यूटेन ले लीजिए C4H10, दैट इज ब्यूटेन। अब इसके हम आइसोमर्स बनाएं, चेन आइसोमर्स बनाने हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज चेन आइसोमर्स 1 2 3 एंड 4। ये 4 कार्बन की चेन हमने बनाई है, CH3 CH2 CH2 CH3, दैट इज ब्यूटेन।
इसका नेक्स्ट आइसोमर हमें ऐसा बनाना है जिसकी जो चेन है वो डिफरेंट होगी फ्रॉम दैट, यानी ये जो आइसोमर बनाया हमने फर्स्ट आइसोमर, इससे चेन डिफरेंट होगी, ये हमारा फर्स्ट। अब हमें चेन की लेंथ चेंज करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेंथ इंक्रीज तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जितने कार्बन है उसी से हमें काम चलाना होता है, इन्हीं कार्बन को हमें चेंज करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से लाके कार्बन ऐड कर दिया। तो अब क्या करना है कि कार्बन के जो नंबर्स है जितने, उन्हीं को एडजस्ट करना है डिफरेंट वे में। अब हमारी जो कार्बन चेन है वो हम डिक्रीज करते हैं, 3 कार्बन की मेन चेन बनाते हैं और एक कार्बन को एज ए सब्सटीट्यूएंट लगाते हैं, CH3 CH3, ये CH3, ये बन गया। क्लियर? तो यहाँ पर जो 1 2 3 कार्बन की मेन चेन है और एक सब्सटीट्यूएंट है, तो आइसोमर्स के जो IUPAC नेम है वो डिफरेंट हो जाएंगे। अब ये ब्यूटेन नहीं रहेगा, दैट विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो दिस इज द चेन आइसोमर। सिमिलरली हमारे पास एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला हो गया C5H12। अब यहाँ पर देखिए ये जितने भी कंपाउंड में आइसोमर बनाए इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस पे एक H लगाइए, यहाँ पे ये H लगाइए। वैलेंसीज का आपको टोटली ध्यान रखना है, इसमें भी C4H10 है, इसमें भी C4H10 है, तो नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी सिमिलर, चेंज नहीं होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब C5H10 का हमें बनाना है, तो सबसे पहले तो देखो हाइड्रोजन मत लगाइए, एक कार्बन की स्केलेटन चेन बनाते चलिए, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया हमारा। सेकंड हम बनाए 1 2 3 4 5, अब 5 की चेन हमें नहीं बनानी है, यानी 5 की ऑलरेडी चेन बन चुकी है, तो नेक्स्ट चेन हम क्या ले, 4 की ले और एक कार्बन को एज ए सब्सटीट्यूएंट में डालें, CH3। अब इनको लिंक कर दीजिए आप, CH3, ये CH 1 2 3 4, ये CH2 और ये CH3, CH3 CH2 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 एंड CH3। क्लियर? तो ये हमारा हो गया पेंटेन, ये हो गया 1 2, नंबरिंग इधर से चलेंगे, अभी नंबरिंग सिखाने का टाइम नहीं है। 1 2 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, ठीक है, और आइसो पेंटेन। नाउ इसका जो नेक्स्ट आइसोमर है 1 2 3, यानी मैं चेन की लेंथ और कम कर रही हूँ, डिक्रीज कर रही हूँ। अभी 4 कार्बन चेन है, अब यहाँ से मैं एक मिथाइल को और ब्रेक करती हूँ और उसको पिक करके, यानी इस वाले मिथाइल ग्रुप को मैं लाके यहाँ अटैच करती हूँ, क्योंकि यहाँ तो ये लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, जब हम इनको आइसोमर्स बनाने के लिए बोला जाता है कि इसके आइसोमर्स बनाइए, तो बच्चे इसको घुमा के, यानी अभी इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, फिर क्या करने वाला है, CH2 CH CH3, यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है, इस मिथाइल ग्रुप को वो रोटेट करेगा और यहाँ से सीधी लाइन से हटाकर वो क्या करेगा, ये कर देगा, यानी उसने आइसोमर बना लिए हैं। बच्चों आइसोमर नहीं बना है, आपने क्या करा है, जैसे यहाँ से पेन लगा रखा है, मैं पेन को यहाँ से यूँ पकड़ के मैंने क्या कर दिया, यूँ रोटेट कर दिया, तो दिस इज नॉट आइसोमर, यू हैव चेंज ओनली द, यानी पोजीशन भी आप नहीं कह सकते कि आपने पोजीशन चेंज करी है, पोजीशन वही है, यानी जिस कार्बन से ऑलरेडी अटैच है वो वही है, आपने बॉन्ड को रोटेट किया है ओनली, पेज के ऊपर आप बॉन्ड को रोटेट करके इस तरह से आप उसकी पिक्चर या डायग्राम बना रहे हो, तो दैट इज नॉट आइसोमर। यहाँ पर क्या करना है आपको, इस पूरे मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हटाना है, हटाकर कहाँ डालना है आपको, इसको दूसरे कार्बन पर ले जाकर डालना है। सपोज करो आपने यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दिया, तो फिर वही पोजिशन आइसोमर बन गया, सॉरी पोजीशन क्या सेम आइसोमर बनेगा, दैट मीन्स यहाँ 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 ये हमने ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ अटैच किया हमने, इस ग्रुप को यहाँ से आपने रिमूव किया और क्या किया आपने यहाँ डाल दिया CH3, ठीक है। अब आप देखिए इस वाले ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है,
अभी नंबरिंग आप इधर से कर लेंगे तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अभी नंबरिंग आप इस साइड से कर देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, सेम कंपाउंड बनने वाला है। तो ऐसी मिस्टेक्स ना करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम आइसोमर सीखते हैं तो स्टूडेंट यही मिस्टेक करता है। तो इसको यहाँ से रिमूव कीजिए, ये वाला काम हमें नहीं करना है। ठीक है, तो हम चलते कहाँ पे, हम जो मिथाइल ग्रुप है हमारा, एक तो हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बच्चों यहाँ पर CH3, ये भी CH3, हमने उसको हटाया और यहाँ लगाया CH3। ठीक है, अब देखिए, अब आपकी जो चेन बनी है, नंबरिंग अगर करूँ मैं 1 2 3, तो 2 के ऊपर 2 डाई मिथाइल है, तो यहाँ होगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देखो प्रोपेन की चेन बन गई है, या फिर हम कह सकते हैं ये है नियोपेंटेन। नियो और आइसो का नेमिंग जो है वो भी मैंने सिखाया है। नियोपेंटेन, ये पेंटेन है, ये ब्यूटेन है और ये प्रोपेन की चेन है। तो आपको जो चेन की लेंथ है उसमें डिफरेंस मिल गया है, दैट्स वाई दीज आर नोन एज द चेन आइसोमर्स। आपको चेन की लेंथ चेंज करते हुए चलना है। जब आपको पता चल जाएगा, जब आप उसका आईपीएसी नेम लिख रहे हैं तो आपका जो वर्ड रूट है वो चेंज हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि आपका वर्ड रूट सेम आ रहा है, यानी आपका एल्केन ब्यूटेन पेंटेन जो आप वर्ड लिख रहे हैं वो अगर सिमिलर चल रहा है, दैट मीन्स आपका चेन आइसोमर नहीं बना है। तो लेट्स सी नेक्स्ट आइसोमर क्या है। तो ये आपके चेन आइसोमर्स हो गए। नाउ आइसोमर्स हैव डिफरेंट आईपीएसी नेम, ये ना लिख लीजिए यहाँ पर नोट डाल के। आइसोमर्स हैव डिफरेंट आईयूपीएसी नेम। वो कोई से भी आइसोमर हो, यानी स्ट्रक्चर आइसोमर्स की अगर हम बात करते हैं तो आईयूपीएसी नेम उनका डिफरेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमर, यानी सेकंड जो नंबर है हमारा, पोजीशन आइसोमर। देखिए नेम से ही पता चल रहा है कि पोजीशन, ऐसा आइसोमर बनाना है जिसकी पोजीशन में डिफरेंस हो, यानी डिफरेंस जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो पोजीशन में डिफरेंस हो, ऐसे आइसोमर्स हमें लेना है। बाकी की चीज़ें सेम रहेगी, यानी इसमें चेन लेंथ है वो सिमिलर रहेगा। अगर कोई साइड चेन लगी हुई है, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो सारी चीज़ें सिमिलर रहेगी, बट उनका जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगा। तो दीज आइसोमर्स नोन एज द पोजीशन आइसोमर्स। तो आइसोमर्स which have same length of carbon skeleton, side chain or functional groups, but position of side chain, functional group will be different। चलिए इसका बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पोजीशन आइसोमर बोला है तो हम सिंपल सा एक एल्कोहल का पोजीशन लेते हैं, CH3 CH2 CH2 OH। ये प्रोपेनॉल है, दैट मीन्स 1 प्रोपेनॉल हम इसको बोल सकते हैं, 1 प्रोपेनॉल और प्रोप 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। इस तरह से हम लिख सकते हैं, 1 प्रोपेनॉल चल जाएगा, इजी है। ठीक है, अब यह क्या करना है, हमारा जो OH ग्रुप है अभी फर्स्ट कार्बन से अटैच है, इसकी पोजीशन हमें चेंज करनी है। कार्बन की चेन हमें वही रखनी है 3 कार्बन एटम की, तो इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो हम क्या बना सकते हैं, इसका यहाँ से रिमूव करके ये कर सकते हैं।
CH3, ये इस पे H लगाना है, इस पे H लगाना है, ये बन गया 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, अब जैसे नंबरिंग आप करेंगे, नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3 किसी भी साइड से कर लीजिए, तो 2 इसके पोजीशन आइसोमर्स इसके बन गए हैं, इसका कोई ब्रांच आइसोमर नहीं बनेगा। नेक्स्ट लेते हैं C4H8, दैट इज ब्यूटीन, ये है ब्यूटीन। एल्कीन का एग्जाम्पल है C यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया है, रिमेनिंग जो हाइड्रोजन है वो अटैच कर दीजिए, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 आएंगी, यहाँ पर इसके पास जो है हाइड्रोजन होगा 1 CH, इस हाइड्रोजन के पास होंगी CH2 बनेगा, CH2। ठीक है, 3 to 5 6 7 8। अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा, चेन की लेंथ वही रहेगी, हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है, दैट इज 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके क्या करें हम, यहाँ से आप यहाँ ला सकते हो, यहाँ ला सकते हो। ठीक है, दोनों सिचुएशन में बता रही हूँ, यहाँ से यहाँ एक बार यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो, नेक्स्ट टाइप आप यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो क्या आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये 1 ब्यूटीन है, इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे तो भी ये 1 ब्यूटीन होगा। दैट मीन जो सिचुएशन बनने वाली है आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ठीक है, शिफ्टिंग से। तो बच्चों इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है, वो भी 1 ब्यूटीन है, क्योंकि आप जब आइसोमर बनाएंगे आपको क्या करेंगे, आप बॉन्ड को शिफ्ट करते जाएंगे, इधर से इधर किया फिर अगला करा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमें बनाना है इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इसका नंबरिंग करके देखिए आप, नंबरिंग में क्या डिफरेंस आता है, 1 2 3 एंड 4, तो ये बन गया 2 ब्यूटीन। ठीक है, ये हो गए इसके पोजीशन आइसोमर्स, दीज आर नोन एज द पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, इसका हम ब्रांच आइसोमर भी बना सकते हैं, यानी चेन आइसोमर भी बना सकते हैं। चेन आइसोमर, ये आपका ब्यूटीन, हाइड्रोजन मैंने अभी नहीं लगाई है, सबसे पहले आप ऐसा ही करें। अब मुझे ब्रांच बनानी है तो 3 कार्बन की चेन और एक मैंने ब्रांच बना दी। अब आप इस साइड कहीं ना डबल बॉन्ड डाल दीजिए, क्योंकि इस टाइम तीनों सिचुएशन सेम है। ये मैंने डाला, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। क्लियर हो गई, क्या बना, ब्रांच आइसोमर या चेन आइसोमर। 1 2, ये हो गया हमारा 1 ब्यूटीन, और ये है 1 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्लियर, तो ये चेन आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर ऑफ C4H8 एंड दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम्पल को अगर हम करें, यानी आपको स्ट्रक्चर आइसोमर पूछा है तो ये चेन आइसोमर बन गया, ये आपका पोजीशन आइसोमर बन गया। तो पोजीशन पूछा है तो पोजीशन बताइए, चेन पूछा है तो चेन बताइए, और स्ट्रक्चर पूछा है तो आपको दोनों इंक्लूड होंगे, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम करेंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी पोजीशन आइसोमर से आपको फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में आपको चेंज करना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, CH3 पोजीशन बनानी है, तो पोजीशन के लिए देखो पहले ही हम 1 2 3 4, यहाँ पर मैं एक मिथाइल ग्रुप लगाती हूँ CH3।
CH3, CH2 एंड CH3। देखो रैंडमली मैंने स्ट्रक्चर लिखी है। अब ये जो कंपाउंड है दैट विल बी, यहाँ पर जो कार्बन है C 1 2 3 4 5 एंड 6 है, पूरी एल्केन बनी है तो ये H14 बनेगा जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन। ठीक है, तो हेक्सेन, अभी हम हेक्सेन इसको नहीं लिखेंगे 1 2 3 4 5 क्योंकि इसका आईपीएसी नेम डिफरेंट होगा। वैसे ये इस टाइम जो बनाया है आइसोहेक्सेन है, तो इसको यहाँ से रिमूव कीजिए। ठीक है, मैंने सिर्फ बताया है कि आपको 6 कार्बन है तो हेक्सेन। अब हमें क्या करना है, देखो इसका आईपीएसी नेम लिखें तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, तो ये है 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब इसका दूसरा आइसोमर बनाया, ये 1, दूसरा इसका बनेगा C 1 2 3 4 5 की मैंने चेन बना दी। मिथाइल ग्रुप की पोजीशन मुझे चेंज करनी है अभी 2 पोजीशन पे, तो यहाँ से मैं मूव करवा के इसको यहाँ ले जाती हूँ। देखो अगर नंबरिंग करें बच्चों, समझने की बात है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस साइड से करें, इस साइड से करें, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देकर नंबरिंग करनी है। इस साइड से करेंगे सेकंड पोजीशन पे, बीच वाला कार्बन तो दोनों साइड से थर्ड पोजीशन ले रहा है, तो अब यहाँ से मुझे सेकंड से इसको थर्ड पे मूव करवाना है। अगर मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ फोर्थ पे मूव करवाऊँ तो मुझे नंबरिंग अब यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगेन 1 2 सेकेंड पोजीशन मिलेगी। तो ये नहीं कि आप चेन से इसको मूव करवाते जाएंगे, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ऐसा नहीं करना है। वापस से उसकी नंबरिंग करके नेमिंग करके देखिए क्या सिमिलर आईपीएसी नेम आ रहा है, तो फिर आपका वो आइसोमर नहीं है। तो अभी कहाँ चलना है, 1 2 3 यहाँ हमने इसको लगाया। ठीक है, रिमेनिंग जो है वो पूरा कर दीजिए, CH2 CH3। इसकी हाइड्रोजन पूरी है, इसकी पूरी है, 1 2 3, एक स्पेस लगा दीजिए। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। ये हो गया कंप्लीट। अब इसका नेम लिखे हम 1 2 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर, यहाँ पर 2 मिथाइल था, यहाँ 3 मिथाइल है, पोजीशन चेंज हो गई। इसके अलावा कोई पोजीशन आइसोमर नहीं बनने वाला। ये हमारे पोजीशन आइसोमर्स है। तो इस तरह किसी भी फंक्शनल ग्रुप की आप पोजीशन चेंज करते जाइए। कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो उसकी पोजीशन चेंज करनी है, मेन चेन की लेंथ आपको चेंज नहीं करनी, या फिर मैं बोलूँ जो साइड चेन है उसकी भी चेन लेंथ आपको चेंज नहीं करनी। अभी मैंने मिथाइल ग्रुप लगा रखा है तो मिथाइल ही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। तो ये आपका चेन और पोजीशन आइसोमर बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है।